मैं बूंदी शहर में स्थित तारागढ़ दुर्ग बोल रहा हूं। मैं वही दुर्ग हूं जिसकी गर्भ गुंजन नाम की तोप अपने विशाल आकार और मारक क्षमता से शत्रुओं के छक्के छुड़ाने का काम करती थी। मैं वही विशाल किला हूं जो अपनी अंदरूनी सुरंगों के लिए विश्व प्रसिद्ध हुआ करता था। मैं वही दुर्ग हूं जिसे भित्तियां चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है, जहां भित्ति चित्रों का मोह खजाना और चित्रांकन में मुगल कालीन नजाकत और सुनहरी रंग की अपनी चटक है। मैं वही शापित किला हूं जहां दीवान की रानियों के श्राप के कारण आज भी मेरे शहर के बेईमान लोग अपना खुशहाल जीवन जीते हैं और ईमानदार दुखी रहते हैं। इसकी पूरी कहानी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। मुझे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। मैं अरावली की ऊंची पहाड़ियों में स्थित एक नाग पहाड़ी पर स्थित एक शानदार दुर्ग हूं। मेरी संरचना झील में तारे के समान दिखने के कारण मुझे तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। मेरे शानदार महलों को इतिहासकार जेम्स टॉड ने भी सबसे सर्वश्रेष्ठ महलों की संज्ञा दी है। मेरे निर्माण और इतिहास की बात करूं तो इस दुर्ग का निर्माण राव बरसिंह बूंदी ने 1354 ईस्वी में मेवाड़, मालवा व गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा हेतु मेरा निर्माण करवाया था। लगभग 1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर निर्मित मैं 5 मील के क्षेत्र में फैला हुआ हूं। हाथी पोल, गणेश पोल तथा हजारी पोल मेरे किले के प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। हाथी पोल के दोनों ओर 2 हाथियों की प्रतिमाएं महाराव रतन सिंह द्वारा स्थापित कराई गई थी। महाराणा क्षेत्र सिंह बूंदी विजय के प्रयासों में वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनके पुत्र महाराणा लाखा काफी प्रयासों के बावजूद भी मेरे किले को अधिकार में न कर सके, अतः मिट्टी का नकली किला बनाकर ध्वस्त किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन नकली किले की रक्षा के लिए भी मेरे हाड़ा राजाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी तथा हाड़ाओं की प्रशस्ति में कही गई उस उक्ति को चरितार्थ कर दिखाया। बाल हट बका देवड़ा, करतब बंका गौड़, हाड़ा बाका गाड़ में रणबंका राठौड़। मेरे किले के भीतर बने महल अपनी शिल्पकला और भित्ति चित्रों के कारण अद्वितीय हैं। इन महलों में छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल और फूल महल प्रमुख हैं। रंग महल मेरे यहाँ के राजा शत्रुशाल ने बनवाया, जिसके भित्तियां चित्र बहुत सुंदर हैं तथा राजा उमेद सिंह ने एक चित्रशाला बनवाई थी जिसे भित्तियां चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। अन्य भवनों में जीवरखा महल, दीवान एआम, सिलह खाना, नौबत खाना, दूध महल, अश्वशाला आदि प्रमुख हैं तथा 84 खंभों की छतरी भीम बुर्ज, शिकार बुर्ज, फूल सागर, जैत सागर जलाशय मेरे शहर की छटा में 4 चांद लगाते हैं। मेरे दुर्ग को बूंदी नरेश ने अपनी रियासत के शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षा के लिए निर्मित करवाया था, इसलिए देश के सबसे सुरक्षित किलों में से एक माना जाता हूं। किले का निर्माण करने के लिए पहाड़ी के एक सिरे को पूरी तरह ढलवा बना दिया गया था और फिर इसे कगार पर बनाया गया था। लंबे समय तक इस दुर्गम और दृढ़ सुरक्षित दुर्ग ने बूंदी रियासत की रक्षा की है, लेकिन वक्त के थपेड़ों से जर्जर हालात में पहुंच चुके मेरे भव्य दुर्ग का इतिहास बड़ा रोचक है। भारत के दक्षिण में पूर्व हाड़ौती इलाके में बना मैं सबसे प्राचीन और विशालतम दुर्ग में से एक हूं। बूंदी को एक खास शहर बनाने में भी मेरा खास योगदान है। किले के कारण बूंदी एक पर्यटन शहर बन चुका है। हालांकि अपने जीवन के 700 वर्ष के इतिहास को देखने भोगने के बाद मैं अपनी वृद्धावस्था में हूं, लेकिन फिर भी अपने चारों ओर एक सफेद आभा लिए दुर्ग मिट्टी के ढेर पर पड़ी सोने की मोहर की तरह कीमती और मूल्यवान है। वर्तमान में हरी भरी पहाड़ियों और जंगली इलाकों से घिरा मैं मौजूदा दौर की उपेक्षा झेल रहा हूं। पहाड़ी की खड़ी ढलान पर बने मेरे इस दुर्ग में प्रवेश करने के लिए 3 विशाल द्वार बनाए गए हैं। इन्हें लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाजा और गागुड़ी का फाटक के नाम से जाना जाता है। 13वीं-14वीं शताब्दी में बने इन विशालकाय दरवाजों में अब दरारें पड़ने लगी हैं और अधिकांश भाग खंडहर हो चुका है। इतिहास के सुनहरे दौर में स्टार फोर्ट सुरंगों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। हालांकि अब ये सुरंगें बंद हो गई हैं और नक्शे के अभाव में इनकी खोज कर पाना अत्यंत जटिल काम है। मेरे किले की भीम बुर्ज पर रखी गर्भ गुंजन तोप अपने विशाल आकार और मारक क्षमता से शत्रुओं के छक्के छुड़ाने का कार्य करती है। अभी भी जब यह तोप यहां रखी हुई है, लेकिन वर्तमान में यह सिर्फ प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। कहा जाता है तोप चलती थी तब इसकी भयावह गर्जना से उदर में झांकर हो जाती थी, इसलिए उसका नाम गर्भ गुंजन रखा गया। 16वीं सदी में यह तोप मेरे परिसर में कई बार गूंजी थी। भीम बुर्ज से अब बूंदी का शानदार विहंगम दृश्य देखा जा सकता है।
साथ ही बूंदी के हर कोने से मेरे भीम बुर्ज पर रखी है तोप इतिहास की कहानी बयान करती गर्व से खड़ी दिखाई देती है। यहाँ का चौहानगढ़ विशाल जलाशय के कारण प्रसिद्ध है। इतनी ऊंचाई पर किले के परिसर में जलाशय होना दुर्ग की सुंदरता को बढ़ा देता है। यह उस समय अपनाई जाने वाली वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का बहुत ही उम्दा उदाहरण है। इन जलाशयों में वर्षा का जल सिंचित रखा जाता था और संकट काल होने पर आम निवासियों की जरूरत के लिए पानी का उपयोग किया जाता था। जलाशयों का भार चट्टानी होने के कारण पानी साल भर यहाँ एकत्र रहता था। दुर्ग के परिसर में रानी महल एक छोटा और सुंदर महल जो राजाओं की रानियों और प्रेमिकाओं के रहने के काम आता था। यह खूबसूरत महल अपनी शानदार भित्ति चित्रकला और खिड़कियों पर कांच की कार्य के कारण पहचाना जाता है। उचित रखरखाव के अभाव में कांच के रंग फीके पड़ने लगे हैं। यहाँ पर प्राचीन काल में मीणा सरदार बूदा का शासन था और उसी के नाम पर मेरे नगर का नाम बूंदी पड़ा और मेरा किला बूंदी का किला कहलाया। मुझ पर हुए आक्रमणों की बात करूं तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुझ पर आक्रमणों की बात करूं तो महाराणा क्षेत्र सिंह बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। उनके पुत्र महाराणा लाखा ने बूंदी विजय की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए बिहाड़ा चौहानों ने अपनी प्राणों की बाजी लगा दी। तारागढ़ किला बूंदी पर कभी मेवाड़ शासकों का तो कभी मालवा के सुल्तानों का अधिकार रहा। मालवा के सुल्तान ने तारागढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसके बाद तारागढ़ बूंदी में महमूद खिलजी ने अधिकार कर लिया। महाराणा कुंभा ने भी बूंदी पर अधिकार किया था। अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे और मेरे शहर को सती का श्राप क्यों लगा। मेरे यहाँ के बड़े बुजुर्ग ऐसा मानते हैं कि मेरे किले में कई सालों तक हाड़ा वंश के शासकों ने ही राज किया। अब बूंदी पर राजा उमेद सिंह हाड़ा का साम्राज्य था। तब इस रियासत के दीवान मोहन जी भाई हुआ करते थे। एक बार जब राजा उमेद सिंह दिल्ली आए तब उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ गया। उस बीच उन्होंने बूंदी में अपने दीवान के पास एक संदेश भिजवाया कि उन्हें कुछ मुद्राएं और मोहरें तत्काल प्रभाव से दिल्ली भेज दी जाएं। दीवान को अपने राजा का संदेश मिल गया और उन्होंने इसका पालन भी किया, लेकिन दीवान को डर था कि कहीं रास्ते में कोई इन मुद्राओं को लूट न ले, और इसी डर से दीवान ने मुद्राओं को लकड़ी के बांस के अंदर सोने चांदी के सिक्के भरे और बांस को चारों ओर से बंद कर दिया और बैलगाड़ी पे लाद कर दिल्ली की ओर रवाना कर दिया। लेकिन जब यह सोने चांदी के सिक्कों से भरी गाड़ी राजा को मिली तब राजा को बहुत गुस्सा आया कि मैंने तो मुद्राएं मंगवाई थी, ये लकड़ी के बांस क्यों भिजवा दिए। इसके बाद राजा के आदेश पर दीवान को शूली पर लटका दिया गया। लेकिन जब राजा को सच्चाई पता चला तब राजा को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सती होने से पहले दीवान की दोनों पतियों ने बूंदी को यह श्राप दिया कि यहाँ ईमानदार लोग हमेशा परेशान रहेंगे, जबकि बेईमान लोग हमेशा खूब फलेंगे फूलेंगे। एक गलतफहमी में आकर राजा ने उसकी दीवान की जान ले ली और दीवान की दोनों पत्नियां उनकी चिता के साथ सती हो गई। लेकिन उस वक्त सती होने से पहले उन्होंने बूंदी को श्राप दिया था। उसका असर आज भी देखने को मिलता है। यदि आप मेरे खूबसूरत बावड़ियों के शहर और मुझे देखने आना चाहते हैं तो आपको बता दूं, तारागढ़ किले का सर्वश्रेष्ठ यात्रा समय अक्टूबर से मध्य अप्रैल तक के बीच माना जाता है। मेरे किले के खुलने का समय गर्मियों में सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक, सर्दियों में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रहता है। मेरा निकटतम रेलवे स्टेशन मेरा बूंदी शहर में स्थित है, जहां से कई शहरों के लिए ट्रेनें जाती हैं। और यदि आप हवाई यात्रा से मेरे शहर आना चाहते हैं तो बता दूं, मुझसे 200 किलोमीटर की दूरी पर जयपुर हवाई अड्डा मौजूद है। वहां से आप बस या टैक्सी की सहायता लेकर आ सकते हैं। और वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।